हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जॉन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लेक्चर ले रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्रेंड्स मैं आपको कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आज सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ आए हुए कंपटीशन में क्वेश्चन और कुछ आए हुए बोर्ड्स में क्वेश्चन। ठीक है, और फिर बोर्ड्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसका कुछ आइडिया लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा रिस्केप करा दूँ, कल जो आपको पढ़ाया था थोड़ा सा कि टॉप से क्या होता है, टॉप टू बॉटम हम अगर जाते हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर मैं कहाँ जाता हूँ, टॉप से बॉटम की तरफ जाता हूँ, टॉप से बॉटम की तरफ जाता हूँ, तो क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए बढ़ता कैसे, पहले निगेटिव रहता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर इसका SRP वैल्यू बढ़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उस एलिमेंट की टेंडेंसी रिड्यूस होने की बढ़ेगी, मतलब कि वो रिडक्शन बहुत ही आसानी से करेगा, उसका रिडक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है, उनकी जो टेंडेंसी होती है रिड्यूस बहुत ही आसानी से हो जाती है, उनकी ऑक्सीडेशन की पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब कि वो बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन करते हैं किसी का अमाउंट का, इसीलिए उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट उसी तरह अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, मतलब कि जस्ट अपोजिट करें, बॉटम से जब टॉप की तरफ जाते हैं, हम बॉटम से जब टॉप की तरफ जाते हैं तो SRP वैल्यू घटेगी। ऑब्वियस है भाई, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो बढ़ रही है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो घटेगी। तो SRP वैल्यू क्या होती है, घटती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर SRP वैल्यू घटेगी तो उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं SRP वैल्यू बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे SRP वैल्यू बढ़ रहा है, अगर SRP वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका रिडक्शन की जब टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो ठीक उसका अपोजिट अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, तो SRP वैल्यू कम होगी। अगर SRP वैल्यू कम होगी तो रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी, जब रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, वही ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी अधिक होती है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम होती है, यानी कि रिडक्शन की टेंडेंसी अधिक होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, सिंपल, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब कि खुद का तो रिडक्शन करेगा बट सामने वाला उसके साथ आया तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, अच्छा बहुत आया कि दूसरा, अगर हम बॉटम से टॉप की ओर चले, बॉटम से टॉप की ओर चले तो SRP वैल्यू कम होगी। जब SRP वैल्यू कम होगी, कैसे देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव है, जीरो है, जो फिर निगेटिव तरफ जा रहा है, SRP वैल्यू कम होगी तो रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी। जब रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है वहाँ पे वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। आपको कल अभी हम टेबल में करा चुके हैं कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। टॉप से बॉटम किया है तो सबसे अच्छा रिडक्शन फ्लोरीन का हुआ, फ्लोरीन का अगर सबसे अच्छा रिडक्शन हुआ तो ये क्या हुआ, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन हो गया एजेंट, फ्लोरीन, यानी F2 हो गया। अच्छा, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चले तो SRP वैल्यू कम हुआ, SRP वैल्यू कम हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन अच्छे से हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन अच्छे से होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर अच्छे से होता है तो इसकी रिड्यूसिंग की टेंडेंसी अधिक होगी, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ही अच्छा होगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा तो लिथियम लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, मतलब कि लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को रखे गए हैं। तो एक काम करिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तो मैं फ्रेम चेक कर लूँ, तो बाकी क्योंकि अब यहाँ पे कोई आता नहीं मेरे साथ में फ्रेम वाला। चलिए फिर ठीक है, इतना प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात है कुछ नई प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए। ठीक है, अगर कोई इसको लिखना चाहता है अपनी कॉपी में, मान लीजिए उसको हिंदी में लिखना नहीं पसंद है, क्योंकि हिंदी में लिखने मतलब क्या होता है, थोड़ा नॉलेज की जो बात रहता है उसको हिंदी में लिख लिया जाता है। एज ए लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज मैटर नहीं करता। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। लिख लो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डालो, उसमें लिखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, लिखो ongoing top to bottom, ongoing top to bottom, ongoing top to bottom स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट में SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
ब्रैकेट में SRP increased ongoing top to bottom standard reduction potential increased due to which the tendency of elements of reduction also increased. Element who have more tendency get to reduce called best oxidizing agent. Example फ्लोरीन, क्योंकि इसकी सबसे अधिक SRP है, SRP सबसे अधिक है, सबसे अच्छा क्या होगा इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन सबसे अच्छा होगा तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ओके एंड सेकंड डालो ongoing bottom to top the standard reduction potential of element ब्रैकेट में SRP decreased due to which the tendency of element get to reduce also decreased or tendency of oxidized is increased also called as best reducing agent. Example lithium is a best reducing agent and fluorine is a best oxidizing agent. ओके तो इतना आप नोट कर लिए आई गेस. अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी कि अब देखिए आई पावर की बात, मतलब कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पावर किसकी अधिक है. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है पहले बाप आता है कि बेटा. ऑब्वियस है पहले बाप आएंगे, तो अगर पहले बाप आएंगे फिर बेटा आएंगे तो दोनों का लड़ाई कर दिया जाए तो जीतेगा कौन? बाप जीतेगा. तुम लोग सोच रहे बेटा भी जीत सकता है, बेटा पावरफुल होता है. देखिए यहाँ पे कुछ दुनिया में रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है. ठीक है, अगर बेटा थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट रखता होगा अपने बाप का तो जानबूझ के हार जाएगा. आ रहा ही नहीं आ रहा समझ. और जो महान निर्लज है, एकदम बेवकूफ़ है, आवारा है, बेशर्म है, वो क्या करेगा? पापा को भी मारना शुरू कर देगा अपने. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने क्या मतलब है कि अगर एक बाप है और एक बेटा हो तो उसमें से दोनों में से पावरफुल कौन होगा? हालांकि बेटा हो सकता है बट बाप के सामने, बाप तो बाप होता ना, तो बाप के सामने बेटा की पावर 0. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप दुनिया में कभी कंपेयर करेंगे बाप और बेटे में तो आपको अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा ये कि हमेशा बाप क्या होते हैं? हमेशा पावरफुल होते हैं. और बेटा क्यों होता है पावरफुल नहीं? क्योंकि बाद में आता है और बाप पहले आते हैं. मतलब कि बाप और बेटे में पावरफुल कौन है? बाप. और अनपावरफुल कौन है? बेटा. क्यों? क्योंकि बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, इसीलिए तो बाप है. चलिए उसी तरह यहाँ पे करेंगे कि जो एलिमेंट्स ऊपर है, ऊपर रहने मतलब क्या है कि कंपेयर कर सकते हैं. मतलब कि दो एलिमेंट मान लो उठा लिए, Mg और एल्युमिनियम उठा लिए. ऊपर कौन है? Mg है, नीचे कौन है? एल्युमिनियम है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक है, आप कोई भी दो उठा लीजिए, बस बाप बेटे का आप करिए. ऊपर क्या है? Mg है और नीचे कौन है? एल्युमिनियम. पहले कौन आया? Mg. बाद में कौन आया? एल्युमिनियम. बाप कौन है? Mg. बेटा कौन है? एल्युमिनियम. जीतेगा कौन? बाप. बाप कौन? Mg. बेटा कौन? एल्युमिनियम. यानी कि Mg और एल्युमिनियम में देखिए कौन सा पावरफुल है, किसकी ताकत अधिक है, तो आप बोलोगे कौन? Mg. क्यों? क्योंकि वो पहले है. अच्छा नेक्स्ट मान लो बात करता हूँ आयरन और कैडमियम की. तो बाप कौन है? आयरन. बेटा कौन है? कैडमियम. पहले कौन आया? आयरन. कैडमियम कब आया? बाद में. इसलिए पावरफुल कौन हुआ? आयरन. क्यों? बाप है. कैडमियम क्यों नहीं? बेटा है. ठीक है, यानी कि आयरन और कैडमियम में कराएं कौन जीतेगा? आयरन. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन ऊपर है. मालूम है करा दिया यहाँ पे जिंक क्रोमियम का. कौन पहले है? जिंक. बाद में कौन है? क्रोमियम. बाप कौन है? जिंक. बेटा कौन है? क्रोमियम. जीतेगा कौन?
जिंक, हारेगा कौन? क्रोमियम। क्यों? जिंक बाप है, क्रोमियम बेटा है। ठीक है, ऐसे मतलब कि आप तुरंत कोई कंपेयर कर सकते हो। मालूम है, लिथियम ले लिया और फ्लोरीन ले लिया, दोनों से पावर किसी अधिक है? लिथियम की। क्यों? ऊपर है, यानी पहले है। कौन है? पहले है, यानी कैसे कर सकते हो? पहले कौन है? बाप है, फिर बेटा। जीतेगा कौन? बाप। हारेगा कौन? बेटा। क्यों? पहले आया है, बाद में आया। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर कंपेयर करते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, तो जो एलिमेंट्स पहले अपर साइड में आते हैं, ऊपर आते हैं, पहले आते हैं, वो मोस्ट पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू नीचे वाले। चलिए अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। अरे भाई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, मेरे पास एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ठीक है, और गरीब आदमी हूँ, अगर आप आओ तो मैं दिखा सकता हूँ कैसा गरीब आदमी हूँ। मतलब बहुत लोग तो देखे ही होंगे जो पढ़ते हैं क्या किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, ये टी शर्ट देख के मत समझना यार कि मैं गरीब नहीं हूँ, ये मांगा हुआ टी शर्ट है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल टी शर्ट नहीं है। जानते हो ना, हर वीडियो में आता हूँ तो फिर ये देखो कि एक ही वीडियो में आता हूँ एक ही पड़े पहन के, ठीक है, ये मांगा हुआ है, ये ख़रीदा नहीं हूँ मैं, ये मांगा हुआ है। तो इससे मत समझना कि बहुत अमीर है टी शर्ट, नहीं अमीर नहीं है, बहुत ही गरीब है, ये मांगा हुआ टी शर्ट है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो माइक में यूज़ कर रहा हूँ ये भी मांगा हुआ है, जो मार्कर है ना ये भी मांगा हुआ है। किसका? जानते हो? प्रतीक नाम का एक लड़का है, प्रतीक सिंह, उसका मांगा हुआ है। अभी मत करना कि हाँ समझ रहे हैं, कह रहे हो ना कि एकदम मांगते हो गए हैं सर जी, ठीक है कोई बात नहीं, कह लीजिए, सब कहते हैं, आप भी कह लीजिए। चलिए, तो एक बात आया कि कोई लिखना चाहता तो लिख सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स पहले हैं और जो एलिमेंट्स बाद में हैं, तो पहले वाले एलिमेंट्स बाद वाले एलिमेंट्स से मोर पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास क्या है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। इसकी अगर आप रिएक्शन कॉपर से करा दें, किससे करा दें? कॉपर से करा दें, फिर देखो क्या बन जाएगा? CuSO4 हो जाएगा, क्या बना देगा? CuSO4, अब प्लस का क्या बचेगा? जिंक बाहर हो गया। फिर यहाँ पे लाओ एग्जाम्पल, CuSO4 का ले लो और उसमें जिंक का रिएक्शन करा दो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटाएगा, बना देगा जिंक सल्फेट प्लस का Cu। अपने मन का है क्या, सब जो चाहो रिएक्शन करा दो। अब यही भी पता करते हैं कौन सा रिएक्शन सही है। अगर क्लास 9th या क्लास 10th के बच्चे से आप पूछेंगे तो कहेंगे दोनों सही है। क्या किए हैं आप? बस जस्ट आयन का एक्सचेंज तो किए हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको बताएं, आयन का एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन सही है कि गलत है, इसका जवाब हमको देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिंक सल्फेट है और वहाँ क्या है? कॉपर है। पहले आप क्या करिए, जिंक और कॉपर में आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिलाइए, पहले कौन आता है? जिंक पहले आता है कि कॉपर पहले आता है? पावरफुल कौन है? ठीक है, जान लो पावरफुल कौन है, बस ये पता कर लो पावरफुल कौन है, जिंक है कि कॉपर है, तब रिएक्शन तुम समझ पाओगे। आओ देखते हैं, पहले कौन आता है? लीना के काना मांगे आ जन कर फिर कूद नहीं सुन है कुआं दराज। यानी कि ये देखो यहाँ मिल गया हमको, प्यारे सब मिटा दें, ढकोसली बाजी मिटा देते हैं। एक मिनट मुझे 1 मिनट टाइम दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये रहा जिंक यहाँ रहा, कॉपर यहाँ रहा। आपसे वही क्वेश्चन, बाप कौन? जिंक, बेटा कौन? कॉपर। पावरफुल कौन? जिंक। अनपावरफुल कौन? कॉपर। तुम बताओ, अगर जिंक और कॉपर में लड़ाई होगा तो क्या कॉपर के पास इतनी ताकत है कोई जिंक को हटा देगा? नहीं, बेशरम नहीं है कॉपर, थोड़ा उसके पास लाज शर्म है। यानी कि ये कॉपर क्या है? एज कम्पेयर टू जिंक बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। बताओ ये बहुत ही वीक है, इतने पावरफुल जिंक को हटा पाएगा? तुम यहाँ देखो रिएक्शन में, यहाँ जिंक सल्फेट का रिएक्शन, यानी कि जिंक आया, जिंक सल्फेट का है, हमारे पास क्या एक बॉटल है जिंक सल्फेट का, उसमें मैंने कॉपर का कुछ रॉड डाल दिया। तुम कहते हो कुछ रिएक्शन हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारा भाई कॉपर है ना, वो क्या होता है? जिंक से नीचे है। अब तुम बताओ, जिंक से नीचे तुम्हारा कॉपर है, क्या कॉपर के पास इतनी टेंडेंसी है कि वो तुम्हारे जिंक को हटा लेगा? ये कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा? क्योंकि भाई ये वीक है एज कम्पेयर टू जिंक। क्यों? क्योंकि इससे नीचे है, ठीक है। जब इससे नीचे है तो इसकी पावर क्या है? कम है, और कम पावर वाले अधिक पावर वाले को हटा नहीं सकते, ये रूल है हमेशा का। यहाँ पे जिंक की पावर अधिक है, कॉपर की पावर क्या है? कम है।
तो कम पावर वाला अधिक पावर वाले को हटा नहीं सकता, यानी कि ये कॉपर या जिंक को नहीं हटा सकता कि तुम जिंक जाओ हट जाओ, यहाँ पे मैं जुड़ जाता हूँ, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक पावरफुल है, आओ तोड़ देगा मुंह। तो क्या करेगा यहाँ पे, ये कॉपर क्या करेगा, जिंक को यहाँ से नहीं हटा सकता। अगर नहीं हटा सकता तो आप कैसे CuSO4 बना दिए, दिस रिएक्शन लिखोगे नॉट पॉसिबल। क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, ये पॉसिबल, कॉपर सल्फेट से जिंक का रिएक्शन कराओ तो जिंक सल्फेट बन गया। मतलब यहाँ देखो, कॉपर और जिंक में पावरफुल कौन है? जिंक। अब भाई पावरफुल लोगों का राज होता है, पावरफुल लोग होते हैं वीक को सताते हैं, तो वो उनके पास ये ताकत है कि वो वीक को हटा के अपने जगह ले लें। तो हाँ, जिंक क्या है, एज कम्पेयर टू कॉपर पावरफुल है, तो वो वीक को हटा के अपना जगह ले सकता है वो। तो यानी कि ये जिंक क्या किया, इसको हटाया और वहाँ जाके सल्फेट से जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ जुड़ गया, क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। और प्लस में कॉपर, क्या बाहर जाओ, क्योंकि वीक आदमी का कोई ज़रूरत नहीं दुनिया में, बी स्ट्रॉन्ग। वीक लोगों की कोई जगह नहीं है, इसीलिए ना बाहर फेंक दिया। अब वहाँ देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, तुम्हारी क्या औकात है, तुम हटा पाओगे इसको? नहीं हटा पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल नहीं है, ये मोस्ट पावरफुल है। मोस्ट पावरफुल वाला जो है वो हटेगा? नहीं हटेगा। तो कभी वीक वाला, ये वीक है, मोस्ट पावरफुल को नहीं हटा सकता, तो रिएक्शन कैसे हो गया? नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे मोस्ट पावरफुल वाला वीक को हटा के रिएक्शन कर सकता है, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या है? पॉसिबल। क्या है? दिस रिएक्शन पॉसिबल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बताए क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन कहता है कि क्या आप कॉपर के पॉट में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रखोगे? ध्यान दो कि आप कॉपर के पॉट में, आपके पास क्या है, एक पास क्या आपके पास एक कॉपर का पॉट है। ठीक है, मान लो कॉपर का पॉट, ये जो पॉट बना हुआ है वो इसका है, कॉपर का है। क्या आप इसके अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन रखोगे? क्या आप कॉपर के पॉट के अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखोगे? आपका जवाब क्या होगा? देखो भाई, केमिस्ट्री के लैब में क्या होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड को प्रिजर्व रखा जाता है। मान लो ये नहीं कि हमारा रखें आज 1 रुपये और कल आके उसका 54 हो गया। ठीक है, रखे 20 रुपये, जाकर 2 पैसा हो गया। मतलब कि अचानक से उसमें रिएक्शन कर गया और रिएक्शन के हमारा कंपाउंड कुछ बना गया। मतलब कि तुम आज दवा बनाई किसका, सिर दर्द का, और कल से क्या बन गया, कल से कोरोना दवा बन गया। अब बताओ, अब कोरोना दवा ठीक करने वाला नहीं, कोरोना फैलाने वाला दवा बन गया। अब बताओ, तो यानी कि हम ऐसे पॉट का सिलेक्शन करते हैं, ऐसे पॉट का, ऐसे एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं जो एक दूसरे से नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्शन ना कर सके। अगर रिएक्शन नहीं कर पाएगा तभी हम उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर वो रिएक्शन कर गया तो उस पॉट को हम कभी नहीं लेंगे। अगर वो पॉट ले लेते तो भाई तुम्हारा केमिकल कंपाउंड ही बदल जाएगा यार। कोई चाहेगा कि मैं अपने लेबोरेटरी में HCl लूँ और रख दूँ और कुछ देर बाद आगे देखूँ पूरा HCl उड़ गया? कोई चाहेगा? कोई अपना लॉस चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर लॉस हो गया तो पैसा हमारा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई भी कंपाउंड को अगर हम लाएं मार्केट से खरीद के तो कुछ ऐसे पॉट में रखें जो एक दूसरे से रिएक्टिव ना हो। अगर रिएक्टिव हो जाएंगे तो रिएक्शन करके कुछ हो सकता है प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाए, मतलब कुछ केमिकल कंपाउंड तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम किसी और रिएक्शन के लाए थे, वो कुछ और बन गया, वो तुम्हारा काम होगा? नहीं होगा। इसलिए हम ऐसे पॉट को सिलेक्ट करेंगे जो उस केमिकल कंपाउंड से रिएक्टिव नहीं हो। अभी कैसे पता करें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आइए एक केस लेता हूँ और एक केस ये लेता हूँ। मान लीजिए इस बार जो पॉट लिया हूँ वो पॉट किसका है? वो पॉट है जिंक का, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर रखा हूँ कौन सा भर रखा हूँ? कॉपर सल्फेट का। CuSO4 सही है, कोई गलत हो गया? हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, कॉपर सल्फेट जो कलर होता है ना, ब्लू कलर होता है। मतलब मैं खरीद के लाया मार्केट से बच्चों को दिखाने के लिए कि चलो मैं कॉपर सल्फेट दिखाऊँ ब्लू कलर का। मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैंने क्या किया, उस कॉपर सल्फेट को ला के रख दिया जिंक के पॉट में। अब बच्चे आ रहे हैं कि सर आज मैं ब्लू कलर दिखाएंगे, ब्लू कलर का केमिकल दिखाएंगे, और आए और देख क्या रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, रिएक्शन वही वाला, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से पॉसिबल है, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब भैया यहाँ पे क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया, और जिंक सल्फेट हो जाता है रेड कलर का, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी कि ये था ब्लू कलर। मतलब इतने अच्छे बच्चे को लेके आए थे कि बच्चे चलो देखा जाए
ब्लू कलर हम लाए केमिकल तुमको दिखाने के लिए, बट जब बच्चे आए सब लोग तो देख रहे हो रेड कलर हो गया, क्योंकि सर मैं चूतियाँ हैं, हमको चूतियाँ बना रहे हैं। ये मतलब कि रेड लाए हैं, रेड हम देखे हैं, ब्लू हम लोग को दिखना था तो ब्लू ने दिखा रेड दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों पाया? क्यों सर चूतिया कटा गया? सर का चूतिया इसलिए कटा गया, सर ने ध्यान नहीं रखा केमिस्ट्री का। सर अगर केमिस्ट्री का ध्यान रखे होते हैं तो यहाँ पे जिंक की पॉट में नहीं रखते। अगर हम जिंक पॉट में नहीं रखते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता, बट जिंक के पॉट में रख देना। अब तुम जानते हो जिंक का पॉट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कर सकता है, यानी कि जिंक पावरफुल है। जिंक पावरफुल होता है तो वो कॉपर को हटा देता है, और कॉपर को हटा क्या कर देगा? कॉपर को जैसे ही हटाएगा, 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 जिंक सल्फेट बना देगा और कलर ब्लू से रेड बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में स्टोर करोगे? अगर वो दोनों रिएक्टिव हुए, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चेक कर लेना कौन ताकतवर है, तो ताकतवर जिंक है भाई। यहाँ पे जिंक ताकतवर है तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा सकता है। अगर वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा सकता है तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। मतलब तुम लाओगे कुछ और, बन जाएगा कुछ और, हो जाएगा ना, इधर का उधर। जब इधर का उधर हो जाएगा तो ऐसा काम तुमको नहीं करना, तुम बताना नहीं रखेंगे। रीजन बिकॉज जिंक इज रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट एंड चेंज कंपाउंड इनटू जिंक सल्फेट, यानी कि कंपाउंड ही चेंज कर देता है। अगर कंपाउंड चेंज हो जाएगा तो जिस पर्पज से हम लाएंगे उस मटेरियल को, वो पर्पज कंप्लीट नहीं होगा। पर्पज कंप्लीट हो इसीलिए हम क्या करते हैं? नॉन रिएक्टिव पॉट को चुनते हैं। लेकिन यहीं पे तुम देखो, मैं कॉपर के पार्ट में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रखता हूँ, यानी जिंक सल्फेट रेडिश ब्राउन कलर का, रेड कलर का होता है। तो मान लो अगर मैं बच्चों को रेड कलर दिखाने के लिए लाऊंगा कि चलो मैं रेड कलर तुमको दिखाऊंगा, सब बच्चे आएंगे चलो रेड कलर आज देखना है, तो ये नहीं होगा कि लाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि कॉपर का जो यहाँ पे पॉट है भाई, कॉपर के पॉट में जो कॉपर के मॉलिक्यूल हैं, वो कॉपर के मॉलिक्यूल जिंक के सल्फेट में से जिंक को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि कॉपर नीच किस्म का है, मतलब कि नीचे है। जिंक क्या है? पावरफुल है, तो पावरफुल को नहीं हटा सकता वीक वाला, लेकिन यहाँ पे वीक को पावरफुल वाला हटा सकता है। तो बता देना कि ये दोनों क्या है? नॉन रिएक्टिव है। तो यस आई कैन स्टोर, मैं इसमें स्टोर करूंगा क्योंकि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसमें मैं स्टोर नहीं करूंगा क्योंकि एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं। देखो ये जरूरी नहीं कि आपसे कॉपर और जिंक का एग्जाम्पल ही पूछे, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपसे वो पूछ ले आयरन और निकिल का, मतलब कि क्या आप निकिल के पॉट में आयरन सल्फेट रखोगे तो क्या होगा आपका जवाब? तो ऐसे करके मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब कि इसमें से कोई दो ऑप्शन वाले लेंगे, कहेंगे क्या इसके पॉट में इसको रख सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा रख सकते हैं नहीं रख सकते। इससे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका हमको आंसर चाहिए मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे दे इसको। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लिखना उस पर क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है इसका आंसर हमको हमारे नंबर पे चाहिए। जो दिया मैं मानूंगा वही पढ़ रहा है, बाकी जो ना पढ़े मुझसे क्या मतलब है। कैन यू स्टोर NiSO4 यानी निकिल सल्फेट इन AG पॉट? S और नो एंड Y एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। देखो स्पेलिंग माइनस करना। सॉल्यूशन जो होगा इस नंबर पे 9051343662 पर क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना इसका आंसर, ठीक है। इस पर हमको व्हाट्सएप चाहिए। अगर जो पढ़ रहा है मुझसे भाई तो वो कंटिन्यूटी मुझे इसका आंसर देगा, जो नहीं पढ़ रहा उसकी बात कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसका आंसर हमको दोगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट तो मैं पहले ही करा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड अभी कराया हूँ, ये कॉपर और जिंक का लेके। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या रहेगा? थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हाइड्रोजन ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट मतलब क्या? सब मेटल ही है। एलिमेंट है वो एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, इसलिए मुझे हिंदी में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी में नॉलेज फिक्स हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज के लिए हिंदी में वो बात आपको लिखना ही पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा वो चीज़। ठीक है, आइए, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करके। एलिमेंट यहाँ क्या लिख लो, मेटल है। ठीक है, मेटल लिख लो, सब मेटल ही है। वैसे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं, यानी कि H2 गैस निकालते हैं। आइए देखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर देखिए जितने भी है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी आप ले लीजिए, मैं अपने तरफ से क्या चुनता हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट, मान लीजिए मैं एलिमेंट क्या ले लिया, मुझे क्या पसंद है, मेरे ऊपर है जिंक, चलो मैं लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं ले लूँ जिंक, अगर मैं जिंक की रिएक्शन किसे करा दूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ करा देता हूँ, तो वो क्या बनेगा, आप जानते हो एक रिएक्शन प्रॉपर्टी पाया था क्लास 10 में, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस H2 गैस। तो देखो यहाँ पे क्या है, जिंक है, H2SO4 के SO4 से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4, अब प्लस बचा गया H2, तो निकल जाएगा आपको H2 गैस, ये निकल गया। मान लिया ऐसे लिखा है, कॉपर प्लस का H2SO4 गिव्स देन CuSO4 प्लस का H2 गैस। देखो अब चेक करो, क्या सही है, हाइड्रोजन से नीचे है ना कॉपर, तो क्या कॉपर H2SO4 से रिएक्ट करके H2 गैस निकालेगा, नहीं निकालेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे। अब कुछ हम बात करें हाइड्रोजन से नीचे और ऊपर, अब रेफरेंस लेंगे। ठीक है, अब रेफरेंस रहेगा मेरा हाइड्रोजन, ये प्रॉपर्टी तुम पापा मम्मी वाला या पापा बेटे वाला मत लगाना, यहाँ पे लगेगा कौन सा, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा और H2 गैस लिबरेट करेगा। बट जो हाइड्रोजन से नीचे है वो किसी भी एसिड से रिएक्ट करके वो H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। कुछ में करते हैं, तो मैं केस बताऊंगा जब मैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक, वहाँ बात की जाएगा नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी ले लो, मान लो तुम क्या ले, मैं Mg ले लिया, Mg मान लीजिए Mg रिएक्ट करता है किसका, कोई HCl मान लो, HCl में ले लिया। ठीक है, तो मान इसको 2 टाइम्स ले लो, तभी तो H2 निकलेगा, तो बनेगा MgCl2 बनेगा, MgCl2 अब प्लस का क्या निकलेगा, H2 गैस। दिस इज पॉसिबल और नॉट, हाइड्रोजन के ऊपर है, यस पॉसिबल, दिस रिएक्शन पॉसिबल। तो अब जिसको लर्न रहेगा तो तुरंत कर लेगा, लीना के गाना मांगे आर्जन कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं, यानी कि है कुआं कि उसके पहले ही आ चुका है, मांगे मैग्नीशियम, इट इज पॉसिबल। जिसको लर्न रहेगा वो तुरंत कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं, जबकि उससे नीचे वाले ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाले ऐसा नहीं करते। कॉपी में एक पॉइंट होना चाहिए, तभी यार कोई कुछ कर सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, मैं क्यों ना इसमें एक लेक्चर में समेट रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फुल नॉलेज होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, उसका तुरंत फोटो लो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा अब और प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो हीट करने पर O2 गैस रिलीज करते हैं, जबकि ऊपर वाले ऐसा नहीं करते। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, अब मैं कुछ चुनता हूँ अलग, कुछ मान लो Na है। ठीक है, Na वाला लेता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, Na2O है, इसको हीट करो तो क्या होगा। अब मान लो आपके पास क्या है, Cu2O है, इसको हीट करो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हीट करोगे कुछ होने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 टाइम्स ले लो इसको, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स Na और प्लस का O2 निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2 4 टाइम्स Cu प्लस का O2 निकल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है,
हाँ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट के ऑक्साइड हैं वो हीट करने पर O2 गैस रिलीज करते हैं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन से सोडियम तो ऊपर है, अगर हाइड्रोजन से ऊपर है सोडियम तो ये इनकी ऑक्साइड हीट करने पर O2 गैस नहीं देते हैं, देन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जबकि यहाँ देखो हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, इसका ऑक्साइड हीट करोगे तो कॉपर और प्लस O2 गैस देगा, तो इस रिएक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन को जज करेंगे। मतलब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रहेगा तब ना करोगे कि नहीं, ऐसे होगा? सिंपल नहीं होने वाला। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मस्ट बी, यू हैव टू लर्न। अगर तुमको लर्न है तब तुम कर पाओगे। आज तो मेरे सामने लिखा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन कल तुम्हारे सामने नहीं लिखा रहेगा ऐसे, तुमको लर्न करना पड़ेगा। लर्न रहेगा तभी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं भूख रहा हूँ बार-बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। लर्न कर लो, अपने टेक्निक बना लो, अपने टेक्निक से लर्न करो। अगर तुमको लीना है क्या ना मांगे आज जन से नहीं लर्न हो रहा है एज योर विश, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। और मैक्सिमम प्रॉपर्टी तो मैंने कवर कर ही दिया, देखते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि आपको बता दिया जाए कि आप एनोड और कैथोड को कैसे इसके बेसिस पे जज करते हैं, यानी कि फिफ्थ, एनोड एंड कैथोड का JUD जजमेंट। अब कैसे आप कहते हो कौन सा एनोड बनेगा और कौन सा कैथोड बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एनोड और कैथोड को कैसे हम डिफाइन किए थे, याद करिए। लोन याद है किसी को? LOAN, लोन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या बनता है? एनोड बनता है। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा? कैथोड बनेगा, कैथोड। चलिए, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको करा रहे थे तो इधर था जिंक और इधर था कॉपर। बस आपको एजिटिस में कह लिया था कि इसको आप क्या मान लीजिए, जिंक मान लीजिए, इसको कॉपर मान लीजिए। वैसे मैं वहाँ पे आपको दिखाया था रिएक्शन करा के कि यहाँ इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड है, इसका क्या रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड है। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे हम जज करेंगे, आइए देखिए। अब जब आप टॉप से कहाँ आते हैं, बॉटम क्यों आते हो, टॉप से बॉटम आओ, टॉप से बॉटम आओ, तो आपका क्या बढ़ेगा? SRP बढ़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगी तो रिडक्शन की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। अब देखो, जब मेरे पास क्या कॉपर है और मेरे पास जिंक है, अब देखो यहाँ पे जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है भाई तो SRP बढ़ रहा है, रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है, रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ रही है। जिंक को जब हम पार गए और कॉपर के बाद पहुँचे, दोनों से हम पूछेंगे किसके पास रिडक्शन की टेंडेंसी अधिक है, तो पूछो भैया कि SRP किसकी अधिक है? SRP देखो भाई, जो जिंक है, ध्यान दो यहाँ पे, जो जिंक है उसकी SRP क्या है? निगेटिव है। और जो कॉपर है उसकी SRP क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अधिक। तो SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कॉपर का अधिक है एज कम्पेयर टू जिंक, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, वही तुम्हारा क्या बनता है? वही क्या? रिडक्शन करने वाला, यानी कि अपना क्या करता है? खुद का रिडक्शन अच्छे से करता है। यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है भाई, उसका रिडक्शन बहुत ही आसानी से होता है, और जिसका रिडक्शन बहुत ही आसानी से होगा वो तुम्हारा बन जाएगा कैथोड। क्या बनेगा? कैथोड, जो कॉपर बना था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से। अब जब बॉटम से तुम टॉप चलते हो तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। जब बॉटम से तुम चलो टॉप की ओर तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। अब देखो, मैं बॉटम से टॉप की ओर चला तो यहाँ कॉपर और यहाँ पे जिंक, तो अब बॉटम में कॉपर है और टॉप में क्या है? जिंक है। यानी नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो SRP घट रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम हो रही है। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है तो वहाँ इस रिडक्शन की टेंडेंसी कम होती है, और जब रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी तो वहाँ ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है, और जहाँ ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ती है वो बनता है एनोड। तो देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ तो जब ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो देखो क्या है? कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर अगर निगेटिव चला गया यानी SRP क्या हुआ? घट गया। जब SRP घट गया तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ गई। जब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ गई तो क्या बन गया तुम्हारा? एनोड। फिर से देख लो, जिसकी SRP, ध्यान दो, एक पॉइंट लिख रहा हूँ, SRP जिसका क्या होगा? मैक्सिमम, वो क्या बनेगा? वो बनेगा, उसका क्या होगा? उसका होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन होगा, और वो बनेगा कैथोड। देखो, जिसकी SRP क्या होगी? मिनिमम होगी, मिनिमम, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और वो बनेगा एनोड। ये है पूरे
टॉपिक की जान ऑफ टॉपिक। SRP मैक्सिमम रिडक्शन होगा तो कैथोड बनेगा, SRP मिनिमम ऑक्सीडेशन होगा और एनोड बनेगा। मतलब आपसे पूछ दिया जाए कि 2 कंपाउंड देता हूँ, जैसे मैं कंपाउंड तुमको दिया हूँ, चलो लिथियम देता हूँ और तुमको कॉपर देता हूँ। मैं बताता हूँ लिथियम की जो होती है, देखो लिथियम और कॉपर में बताओ कौन सा एनोड रहेगा और कौन सा कैथोड रहेगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप कॉपी में छाप लेना प्लीज़, ठीक है। चलिए देखिए लिथियम है, उसकी SRP, लिथियम की SRP मैं आपको दे रहा हूँ, SRP ऑफ लिथियम माइनस का 3.04 वोल्ट। अच्छा, और यहाँ पे कॉपर है, वो कॉपर का होता है, कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है 3.04 वोल्ट। आई एम सो सॉरी, 3.04 नहीं होता है, 0.34 वोल्ट का, तो ठीक है इतना। अब पूछ रहा हूँ कि कौन सा कैथोड, इसका SRP है, SRP कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड। तो तुम देखो यहाँ पे SRP वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 0.34 है। यहाँ SRP वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ SRP वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर SRP वैल्यू पॉजिटिव यानी कि इसके कंपेरिजन में इसकी SRP मैक्सिमम है। जब SRP मैक्सिमम होता है तो क्या होता है, वहाँ रिडक्शन होता है, और वहाँ रिडक्शन होगा तो कैथोड बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपका कैथोड। यहाँ क्या SRP वैल्यू निगेटिव यानी कि मिनिमम है, SRP मिनिमम तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाले को बनेगा एनोड। कोई दो ले लो, ये बस लगाना, SRP मिनिमम तो एनोड, SRP मैक्सिमम तो कैथोड। बस आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ही तक रहा। और रही बात नोट्स की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो चैप्टर चल रहा है सीरीज हुआ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट नोट्स मैं उसी को दूंगा जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंटिन्यू दे रहा है। जो देगा वो ही पा रहा है, जो नहीं देगा उसको नहीं दूंगा, अपने मन से लिख सकता है। कुछ तो मेहनत करो। अगर जो मेहनत नहीं करना चाहते एंड डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका सॉल्यूशन भेजा करो। अगर भेजते हो, कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं मानूंगा आप पढ़ रहे हो तभी तो मैं दे सकता हूँ नोट्स को। मैं नोट्स इतना कीमती है मेरा कि मैं ऐसे बांट नहीं सकता किसी को, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता। मैं एनालाइज किया हूँ, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वही पाएगा। तो ठीक है, ओके, फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक, नई जोश, नई ताकत, नई एनर्जी के साथ। ओके, फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।